ज्यादातर स्टूडेंट्स इस रिवीजन वाले पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है ज्यादातर टाइम हमारा उसी को कवर करने में जाता है, प्लस कुछ सिलेबस अभी भी बचा हुआ है तो उसको भी हमें कंप्लीट करना है। और सर जो चैप्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो भी कई बार ऐसा लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन का हमें उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने करंट सिलेबस और रिमेनिंग सिलेबस में ही जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो हम सर रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर जब हम रिवीजन ज्यादा कर लेते हैं या पुराने टॉपिक्स को लेकर रिवाइज करने लगते हैं तो फिर हमारा जो करंट सिलेबस है वो पीछे रह जाता है। बच्चों देखो, इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जिससे कि डेली आप सिर्फ 30 मिनट दीजिएगा फिजिक्स के लिए। डेली आप सिर्फ 30 मिनट फिजिक्स में देंगे, और ये जो तरीका है इससे आप जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं या जो आगे आएंगे, ये सब कुछ बहुत आसानी से आप रिवाइज कर पाओगे और बहुत इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे, ठीक है, जो एग्जाम में आपके काम भी आएगा। तो तरीका क्या है? सबसे पहला काम बच्चों, पॉइंट नंबर 1, डेली आप 30 मिनट का एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, ठीक है। डेली का 30 मिनट का एक स्लॉट बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि इस 30 मिनट में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे और कोई काम नहीं करोगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे, ठीक है, वो 30 मिनट के स्लॉट में। पॉइंट नंबर 2, कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चों? डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं उस 30 मिनट के स्लॉट में, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस वो हैं जो आप पढ़ चुके हो, उन चैप्टर से हैं, नए चैप्टर से नहीं है। नया जो चल रहा है वो चलता रहेगा जैसे है। 30 मिनट के स्लॉट पे सिर्फ वही चैप्टर्स हम उठाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डेली 30 मिनट का स्लॉट। और पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया कि उसमें आप फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे। अब करना कैसे है, कौन से चैप्टर्स उठाने, वो बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। मान लीजिए कि अभी तक आप, ठीक है, मतलब कि अभी तक आप जितने चैप्टर्स कर चुके हो, बहुत ध्यान से समझिएगा इस तरीके को, अभी तक फिजिक्स में जितने चैप्टर्स आप कवर कर चुके हैं, ये 20 क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के होंगे, किसी एक चैप्टर का नहीं। इन 20 क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक आप जिन चैप्टर्स को, जिन टॉपिक्स को कवर कर चुके हो, उनके मिक्स्ड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने मान लीजिए मान लो किसी बच्चे का 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इन 20 क्वेश्चंस में उन 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन अभी होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का, दूसरा क्वेश्चन किसी चैप्टर का, इस तरीके से 20 क्वेश्चंस इन 10 चैप्टर्स के, या जितने भी चैप्टर्स आप कंप्लीट कर चुके उनके मिक्स्ड होंगे। और डेली आप ऐसा करेंगे, ठीक है, डेली 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए बच्चों की 3-4 दिन के बाद आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि 10 चैप्टर्स तो ये थे ही, और 3-4 दिन के बाद जो करंट चैप्टर चल रहा था वो भी 3-4 दिन के बाद कंप्लीट हो गया। यानी अब कितने चैप्टर हो गए? 4 दिन बाद कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके? 11। 10 तो ये हो ही चुके थे, एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब उन 20 क्वेश्चंस में इस 11th चैप्टर का भी क्वेश्चन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये चैप्टर्स धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे और आप इनमें से मिक्स्ड क्वेश्चंस उठाते जाओगे। क्लियर है? यानी कि बच्चों जैसे जैसे, अब मान लीजिए कुछ दिन बाद आपके 5 चैप्टर और हो चुके हैं, यानी कि 10 चैप्टर्स तो ये थे स्टार्टिंग में, और 5 चैप्टर्स और हो गए। टोटल कितने हो गए बच्चों? 15 चैप्टर्स हो गए। तो अब जो आप क्वेश्चंस लोगे वो उन 15 चैप्टर्स के होंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी? मतलब जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, ये चैप्टर भी उसी रिवीजन वाले चैप्टर्स में ऐड होते जाएंगे, और 20 क्वेश्चंस इनमें से भी उठाना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। इससे होगा क्या बच्चों? ये काम अगर अभी से आप करना स्टार्ट करते हो तो नीट एग्जाम तक आप खुद सोचो कि बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मतलब मैं इसको काउंट नहीं कर सकता कितनी बार रिवाइज हो चुके होंगे। और दूसरा, आप हर एक चैप्टर को जो अभी तक पढ़ चुके हो या जो आगे आप पढ़ोगे, करंट तक अपडेट रहेगा आपका, ठीक है। करंट चैप्टर जो भी होगा वहां तक अपडेट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ दिनों बाद आप कह रहे हो कि सर मेरे 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, यानी कि आप उन 20 क्वेश्चंस का जो रिवीजन कर रहे होगे तो इन 16 चैप्टर्स के क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। तो बच्चों इस तरीके का आप यूज करो,
ठीक है, सिर्फ 30 मिनट डेली दीजिए, 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए और ये 20 क्वेश्चन हमेशा जितने चैप्टर्स उस टाइम तक हो चुके होंगे उनमें से रखिए। और ये काम बच्चों आपको नीट एग्जाम तक कंटिन्यू रखना है। आप देखेगा कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जितना अभी आप सोच नहीं सकते। इसलिए बच्चों जस्ट इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।